मैं आज हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं रहे। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना जीवन काफी समय तक एक शिक्षक के रूप में गुजारा। उसके बाद में वो एक महान कवि थे। महान कवि के साथ साथ एक प्रखर राजनेता थे। तो एक कवि को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं कुछ लाइनें उनकी श्रद्धांजलि के रूप में पढ़ रहा हूं। वो हिमालय से शीघ्र पुरुष और अथा सिंधु के किनारे थे। सदा चमत्कृत पर धूमिल नहीं, वो अंतरिक्ष के ध्रुव सितारे थे। वो झूठ कपट छल दंभ से रहते हमेशा न्यारे थे। किसी को छोड़कर नहीं, वो असली अटल कुंवारे थे। रक्त में राष्ट्र प्रेम, आवाज में ओज, वो हिंदुस्तान के प्यारे थे। चरित्र भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, उनमें वो गुण सारे थे। प्रथम बार विदेशों में गूंजी वो हिंदुस्तानी भाषा थी। देशभक्ति सुरक्षित हाथों में, ऐसी हमको आशा थी। जब वाजपेयी जी मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में पहली बार विदेश मंत्री बने तो किसी विदेशी नेता ने पहली बार विदेशों में जाकर हिंदी में भाषण दिया था। तब कहता हूं, प्रथम बार विदेशों में गूंजी वो हिंदुस्तानी भाषा थी। देश सुरक्षित हाथों में है, हमको ऐसी आशा थी। जब आतंकवादियों ने हमारे पठानकोट एयरबेस पर हमला किया तब हमने पाक के सामने प्रोटेस्ट दर्ज करवाया तो पाक ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि है हमारे देश के आतंकवादियों का काम नहीं है, आपकी देश के सैनिकों ने ही ये काम किया है। तब हमने पुरजोर प्रोटेस्ट दर्ज कराया तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। और जांच करवाने के लिए वहां की ISI, वहां की खुफिया एजेंसी ISI को हमारे देश के लोगों ने हामी भर ली उनको जांच करने के लिए। तब दो लाइनें कहता हूं, बिल्ली भरोसे दूध रुखाली, उनका अंतस रोया होगा। तब वो हनुमंत थप्पा और अटल गोदी माँ की सोया होगा। हनुमंत थप्पा एक ऐसे शहीद जो 36 फुट बर्फ के नीचे 6 दिनों तक जीवित रहे और जब उनको दिल्ली के अस्पताल में शिफ्ट किया गया तो अनुभवी डॉक्टरों की टीम के सामने भी हम उनको नहीं बचा सके। तो उनका यही कारण था कि जो ISI भारत में आतंकवादी हमले कराती है वही ISI यदि हमारे ऐसे हमलों की जांच करने आएगी तो ऐसा सोचकर वो हनुमंत थप्पा और अटल बिहारी वाजपेयी को बड़ा दुख हुआ होगा और वो इस भारत माँ की गोदी में सो गए होंगे। वीर 500 शहीद हुए, ये मैं कारगिल युद्ध की बात कर रहा हूं। वो वीर 500 शहीद हुए, अटल ने आपा खोया था। ऐसा चांटा पड़ा पाक को, बिल बिलाकर रोया था। शांति वार्ता विफल हुई। अटल जी ने उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन पर कहा था कि आपके सैनिक हमारे कारगिल में घुस आए, आप इनको वापस बुला लो। लेकिन कहां वहां पाकिस्तान में राजनेताओं की चलती है। तब कहता हूं, शांति वार्ता विफल हुई, सिंह दाड़ में गर्जा था। पाक हौसला पस्त हुआ, कारगिल में बारूद बरसा था। मजहब धर्म से परे थे। अटल बिहारी जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने पहली बार सरकारी खर्चे पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इसलिए कहता हूं, मजहब धर्म से परे थे, केवल राष्ट्रभक्ति ही नारा था। पहले शिक्षक कवि राजनेता, जीवन देश पर वारा था। हम भूल नहीं सकते, अटल स्मृति हो जाएगी। आप कहीं जा सकते नहीं, फिर आत्मा यहीं आएगी। काली घटाएं घिरकर आई। आपने देखा होगा जब अटल जी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तब कहता हूं, काली घटाएं घिरकर आई, मेघ मल्हार सुनाया था। आपको कैसे जलाने देंगे, बूंद सुमन बरसाया था। पंच तत्व से निर्मित शरीरा अपनी जगह विलीन हुआ। हर आंख आज नम हुई, विपक्ष भी विदीर्ण हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि विपक्ष भी उनका हमेशा आदर करता था। जब विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था उस समय
उसकी धुरंधर विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने भी ये कहा था कि अटल जी आप तो अच्छे हैं लेकिन आपकी पार्टी अच्छी नहीं है, इसलिए हम आपके अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं आपके विपक्ष। जब भारत भारत था अपने अनुभव से खींचा था, आज भारत को जरूरत है तब क्यों अपना हाथ खींचा था। पद्म विभूषण से सुशोभित वो ही असली भारत रत्न थे।